ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि यानी कि सैटर्न जून के अंत में 30 जून को वक्री हो रहे हैं और करीबन नवंबर के मध्य तक यानी कि 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। शनि महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जिनसे लोग डरते भी हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और उनकी कृपा के बगैर व्यक्ति जीवन में सफल या कहिए सफलतम जगह पर नहीं पहुंच सकता। बड़े से बड़े व्यक्ति का हॉरोस्कोप उठा के देख लीजिए जो बहुत सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं शनि बहुत गवर्निंग पोजीशन में होता ही है, या शनि महाराज वहाँ पे होते ही हैं किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में। इसीलिए शनि का महत्व ज्योतिष में बहुत ज़्यादा है। और शनि जब वक्री होते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब स्ट्रांग का कभी भी ये मतलब नहीं कह सकते कि वो आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ग्रह आपका मित्र है तो उसका स्ट्रांग होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन वही ग्रह अगर आपके लिए थोड़ा सा शत्रु ग्रह है तो उसका स्ट्रांग होना आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये जो वक्री प्रभाव है शनि महाराज का, ये जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। कारण क्या है? पहला तो ये जो शनि वक्री हो रहे हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहे हैं, और ऐसा वो फिर 30 साल बाद करेंगे जब वो खुद कुंभ में आएंगे 30 साल बाद, और तब तक तो जीवन बहुत बदल जाएगा। दूसरा, शनि खुद अपने काल चक्र के अंत की तरफ जा रहे हैं। अगले साल 2025 मार्च में वो आपके अष्टम भाव में मीन में आ जाएंगे, और मीन शनि का आखिरी एक पड़ाव होता है। जब उसके बाद वो अपना एक नया रूप धरते हैं जब वो मेष में जाएंगे। तो शनि ऑलरेडी एक ट्रांजिशन फॉर्म में है और यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में वो वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको बदलने का या बदलाव का मौका देंगे, आत्ममंथन का समय देंगे, आपके जीवन में थोड़ा सा ठहराव लाएंगे। हाँ, कोई भी ग्रह वक्री होता है, स्पेशली जब शनि वक्री होते हैं, तो चीज़ों को डिले करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है कि वो आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। शनि एक टीचर है, लेकिन थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर हैं। वो आपका चाहते तो भला ही हैं, लेकिन उनका सिखाने का तरीका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। देवगुरु बृहस्पति भी गुरु ही हैं, शुक्र भी शुक्राचार्य हैं, लेकिन वो थोड़े से सौम्य हैं। वो आपको सिखाएंगे भी, आपको बहुत प्यार भी करेंगे। शनि महाराज सिखाएंगे तो एक सीख के साथ, जो आपके लिए मे भी उतनी ईजी हैंडल करने के लिए ना हो। इसलिए शनिदेव से थोड़ा सा लोग डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। वो केवल आपके कर्मों के फल देने आते हैं। अच्छे करे तो अच्छे, बुरे करे तो बुरे। इसीलिए जो शनि महाराज का वक्री होना है, ये जीवन में कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है। सेल्फ एनालिसिस का मौका देगा शनि महाराज का ये वक्री होना। आपको अपने जीवन को समझने का मौका देगा। जिन जिन भावों पर, जिन जिन चीज़ों पर शनि महाराज का प्रभाव होगा, उन चीज़ों को सुधारने का मौका देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीवन की प्रायोरिटीज़ को सेट करने का शनि महाराज आपको एक मौका देंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है शनि महाराज का ये वक्र प्रभाव। यानी यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरा लग्न राशि सिंह है तो अलग राशिफल बनाइए और मेरी चंद्र राशि सिंह है तो अलग राशिफल बनाइए। नहीं, अगर आपकी लग्न राशि सिंह है, चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखें। मैं हमेशा से कहता हूँ कि लग्न राशि से अगर आप देखेंगे तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊँगा। शुरुआत करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको 5 प्रमुख भागों में बांट दिया है। 5 प्रमुख केंद्र बिंदु। पहला केंद्र बिंदु होगा शनि महाराज का आपके छठे भाव के स्वामी होने के नाते वक्री होना। सप्तम भाव का स्वामित्व लेना, सप्तम भाव में बैठना और वक्री प्रभाव। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो आपके 9th हाउस पे पड़ेगी। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ेगी, और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। तो इन सारे केंद्र बिंदु के अधीन ही हम अपना विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, शनि महाराज आपके छठे घर के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रांग हो रहे हैं। अब इसके कुछ अच्छे और बुरे इम्प्लीकेशंस दोनों ही होंगे। पहला, लीगल केसेस के का ये भाव होता है, और लीगल केसेस के लिए शनि भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुडिशरी के कारक है। अब शनि छठे भाव से दूसरे में यानी कि वृद्धि, और शनि वक्री हो गए तो आपके कई जो कोर्ट केसेस चल रहे थे, स्पेशली
क्रिमिनल मैटर नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कुछ सिविल केसेस ज़्यादा चल रहे थे जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स थे, इवन क्रिमिनल केसेस, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स वाले भी क्रिमिनल केसेस की तरफ चले जाते हैं, तो जहाँ पे ऐसी संभावना है कि केसेस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जा सकता है, तो उन केसेस के लिए यहाँ पर उन लीगल चीज़ों के लिए शनि महाराज बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। यानी कि आपके जो कुछ पेंडिंग केसेस चल रहे थे, फॉर एग्जांपल कुछ भी चल रहा है, कोई पैसों का मामला है, कोई बिजनेस का मामला है, जहाँ पे बस डेट पे डेट मिली जा रही है, चीज़ें खींचे जा रही हैं, तो यहाँ पर आपको अपने पेंडिंग कोर्ट केसेस, लीगल केसेस को ख़त्म करने का ज़्यादा चांसेस इसमें मुझे ये दिख रहे हैं कि थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म करने का एक मौका प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक नई जॉब लगने का भी आपका मौका बन रहा है। कैसे? शनि महाराज आपके छठे घर के स्वामी हैं, जो अर्थ त्रिकोण है, जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 10वें भाव से नवम है, और साथ ही में शनि महाराज आपके सप्तम के स्वामी हैं, जो 10वें से 10वां है। ये दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि करियर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शनि महाराज का आपके लिए प्रभाव है। और यहाँ पर जॉब चेंज करने का, क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी है, और यहाँ पर जॉब चेंज करने का बहुत स्ट्रॉन्ग योग आपका बन जाता है। ये होगा अवश्य कि अगर आप जॉब यहाँ पे चेंज करते हैं तो मे बी जहाँ पर आप दोबारा आपकी जॉब लगे वहाँ पे आपकी कंडीशंस बहुत अलग होंगी, लेकिन जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आपकी जॉब चली गई थी तो उनके लिए भी ये पूरा कालखंड दोबारा जॉब प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट ये है कि जो छठा भाव है, ये रुके हुए सरकारी कार्यों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ था, नहीं पूरा हो रहा था, तो यहाँ पर वो आपका सरकारी कार्य पूर्ण आराम से हो सकता है। लेकिन इसमें एक ज़्यादा चीज़ है जिसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, या एक चीज़ है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट या कोई बहुत बड़ा सरकारी कार्य अटका हुआ, छोटा मोटा सरकारी कार्य हो तो हो जाएगा, कोई बड़ा सरकारी कार्य, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कार्य सरकार से करवाना था या लंबे टाइम से डिले होता आ रहा है, तो यहाँ पे किसी की जान पहचान लगी, यानी कि आपको कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसकी थोड़ी सी जान पहचान हो, उसके द्वारा आप अपने सरकारी कार्य को पूर्ण करवा सकते हैं। अब ये सही है गलत है हमें पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में तो बहुत चीज़ें होती हैं जो मे बी थ्योरेटिकली या ऑन टेक्स्ट ऑन पेपर सही नहीं हो, लेकिन आज हमें भी पता है कि कभी कभी कुछ कार्य कराने के लिए कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपका सरकारी कार्य पूर्ण तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था आपको अरेंज करनी पड़ेगी। और अगला पॉइंट यह है कि कंपटीशन या कॉम्पिटिटिवनेस दोनों में ही आपको सफलता मिलेगी। शनि छठे घर के स्वामी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कंपटीशन का भाव है, और स्ट्रांग हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा वक्री है, और अपने स्थान से दूसरे भाव में जाने, यानी कि आपको कंपटीशन से लाभ मिलेगा। अब आप स्टूडेंट हो तो आपको लाभ मिलेगा, आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, और आपका कोई इंटरव्यू भी है तो उसमें भी, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन होता ही है। आज देखिए कोई सरकारी जॉब तो दूर की बात है, कोई प्राइवेट जॉब भी ढंग के निकल गई, उसके लिए भी एक जॉब के लिए कितने 100 एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो उसमें भी आपको आपका कॉम्पिटिटिव जो लक है वो साथ देना चाहिए, और यहाँ पे आपका वो जो कॉम्पिटिटिव लक है अवश्य साथ देगा। तो शनि महाराज का वक्री होना आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। नेगेटिव प्रभाव इसका कुछ हो सकता है, वो है ये वो पीरियड है जब आपके मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, ये जो थोड़े से दूर के रिश्तेदार होते हैं, इमीडिएट फैमिली नहीं, जो थोड़े से दूर के रिश्तेदार होते हैं, ये आपको बहुत तंग करेंगे, कुछ ना कुछ कारण से आपको इनके कारण कुछ दुख भोगना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर कभी कभी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अगर छठे घर का कुछ वक्री ग्रह से प्रभाव पड़ जाता है, वो भी लंबे दौर पर, या तो दशा अंतरदशा उनकी लंबी है, या शनि महाराज जैसे कोई लंबा ग्रह का वक्र प्रभाव है, तो घर में चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि घर की कोई इंपॉर्टेंट वस्तु, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, या कुछ और, इवन वाहन भी मैंने चोरी होता हुआ देखा है। तो यहाँ पर आपका कोई मूल्यवान चीज़ की चोरी हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अगला पॉइंट ये है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको होना शुरू हो जाएंगी, और अगर ऑलरेडी आपको ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती थी या कोई और हेल्थ इशू चल रहा था, तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स उसमें इजाफा करेंगी, और उसके कारण आपकी परेशानी और बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शनि छठे घर के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं। छठा भाव एक अनईजीनेस क्रिएट करता है। छठा भाव ठीक है, वो कंपटीशन के लिए अच्छा है, सफलता के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन छठा भाव बहुत अनईजीनेस क्रिएट करता है। किसी के भी छठे घर का स्वामी अगर लग्न में बैठा होगा ना, वो व्यक्ति हमेशा थोड़ा सा अनईजी सा रहेगा, उसको हमेशा
एक इनसिक्योरिटी रहेगी। और यही शनि महाराज करेंगे कि इस पूरे कालखंड में भले ही आपको सफलता दें, लेकिन एक अनइजीनेस आपके जीवन में क्रिएट करके रखेंगे, जो ऑब्वियसली आपके मानसिक स्तर पर मानसिक चीज़ों को थोड़ा सा तंग कर सकती है। तो इस चीज़ को जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वो है आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज का वक्री होना, स्ट्रांग होना और वहीं पर बैठना। देखिए ये चीज़ तो सत्य है कि शनि महाराज यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कई सिंह वाले लोग बोलेंगे कि हमें पिछले 2 साल से इसका कोई बहुत अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि शनि आपके लिए उतने विशेष ग्रह नहीं है, आपके लिए उतने शुभ ग्रह नहीं है। हाँ, जिनकी दशा अंतर्दशा इस समय बहुत स्ट्रांग रही होगी उनके लिए चीज़ें बदली होंगी, लेकिन अधिकतम लोगों ने स्ट्रगल यहाँ पर किया होगा। क्यों? क्योंकि शनि आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छे ग्रह नहीं है। अब दुश्मन अगर आपका स्ट्रांग हो रहा है तो आपके लिए तो खतरनाक ही है ना। लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पे इस चीज़ की चर्चा करते हैं, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। तो शनि महाराज सप्तम भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका विवाह हो ही नहीं रहा था। मतलब कि आपने सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब शादी नहीं हो सकती। होता है कभी कभी कि नहीं होती टाइम पे शादी, या फिर कोई रिश्ता ही नहीं मिलता, एज बढ़ती जाती है, दिन महीने साल गुजरते जाते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका विवाह नहीं हो रहा था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रे ऑफ होप नहीं बची थी, उनके लिए अचानक से यहाँ पर थोड़ा सा प्रयत्न अगर आप करेंगे तो कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। क्योंकि शनि सप्तमेश है, वक्री हो रहे हैं, तो वो ऐसे रिजल्ट देंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे। दूसरा, अगर आपका बहुत सालों से प्रमोशन डिले था, आप काम कर रहे हैं, हर साल आपको लगता है कि प्रमोशन होगा, लेकिन जब बात आती है प्रमोशन की तो किसी और को दे दिया जाता है। अगर आप उस स्थिति में है कि आपका बहुत सालों से प्रमोशन रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, तो याद, ये मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत सालों से, क्योंकि मैं अंत में आऊँगा कि इसका नेगेटिव प्रभाव क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका बहुत सालों से, एक लंबे अरसे से प्रमोशन रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे आपके प्रमोशन होने के योग पूरी तरीके से बन जाते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आप बहुत लंबे अरसे से बिजनेस को ही स्टार्ट करना चाहते थे, कई लोग हैं उनके मन में होता है कि बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि कई डिफ़िकल्टीज होती हैं, कई लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन ये वो समय है जब शनि सप्तमेश होने के नाते सप्तम में ही वक्री हो रहे हैं, तो आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का जो आपका बहुत लंबे अरसे से ड्रीम था, वो इस कालखंड में यानी कि जून 30 से 15 नवंबर के बीच में वो मौका आपको दे सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर शनि महाराज जब वक्री हो रहे हैं तो बिजनेस जिनका ऑलरेडी चल रहा था उनको अपने बिजनेस में फंडिंग का भी एक अचानक से मौका मिल सकता है। आजकल ये है कि बिजनेस लोग करते हैं, फिर इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, अपने स्टेक देते हैं कंपनी में। तो अगर वो आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई फंडिंग नहीं प्राप्त हो रही थी, तो उनके लिए भी ये मौका, सुनहरा मौका है कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टर्स या फिर कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं जो आपके बिजनेस को फंड करे। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। और स्टैग्नेशन धीरे धीरे कम होगा। मैंने कहा था मैं थोड़ा इस पर आऊँगा। पिछले 2-2.5 साल से यही है कि शनि सप्तम में है, लग्न को देख रहे हैं, आपके जीवन में बहुत स्टैग्नेशन आ गया होगा। आप चीज़ें करना चाह रहे होंगे लेकिन रुक जाती होंगी, पूरा जीवन ठहर सा गया होगा। अब धीरे धीरे करके, क्योंकि शनि महाराज के वैसे ही अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं आपके यहाँ पर, और उसमें से बहुत लंबा समय तो वक्री ही निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो स्टैग्नेशन जीवन में आ गया था उसमें आपको बहुत कमी देखने को मिलेगी। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको देखिए, मैं बताता हूँ कई बार कि सिंह के लिए और कर्क के लिए मैरिड लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट ही अच्छी नहीं होती, कई लोगों की 80% की मान के चलिए। यहाँ पे आपको अपनी मैरिड लाइफ में इमोशनल डिटैचमेंट पर काम करने का अवसर मिलेगा। कभी कभी होता है कि शनि का प्रभाव होता है तो इमोशनली शादी को ख़त्म कर देते हैं वो, लेकिन ये वो एक मौका मिलेगा 4-5 महीने का जब आप अपने वैवाहिक जीवन में इमोशंस को रीडेवलप कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आसान होता है, लेकिन यही वो मौका है जब थोड़ा सा आप प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका जो वैवाहिक जीवन एकदम अपने अंत की तरफ पहुंच गया था, उसमें धीरे से पुनः एक बीज आप शुभता का, सकारात्मकता का बो सकते हैं। तो जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी खत्म हो चुकी थी, यहाँ पे एक मौका आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि थोड़ा सा आपको ही यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको ही यहाँ पर इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें शनि महाराज यहाँ पर आपको दे सकते हैं। आपके जीवन में कुछ सेक्रीफाइस करके
आपको अपने जीवन को बैलेंस करने का मौका भी देंगे, आपको अपने एडिक्शंस पर भी काबू पाने का मौका देंगे। ये सारी अच्छी चीज़ है, लेकिन नेगेटिव भी इसका कुछ प्रभाव हो सकता है। ये वो समय है जब आपके पति या पत्नी को बहुत स्ट्रेस रहेगा, और वो किसी भी कारण से हो सकता है, पैसे के कारण हो सकता है, सेहत के कारण हो सकता है। अगला पॉइंट भी यही है कि आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए शनि महाराज का वक्री होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं। और उनके लिए बुरा होगा जिनके वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रह गया था और अब दशा अंतरदशा भी खराब चल रही है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को मौका मिलेगा ठीक करने का, लेकिन अगर सब कुछ ऑलरेडी एकदम अंत में पहुंच चुका था और दशा अंतरदशा भी इस टाइम पे खराब चल रही है, तो उनका तो सर्टेन है कि उनका वैवाहिक जीवन डाइवोर्स की तरफ ही जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर मैंने कहा शुरू में कि मैं अंत में कुछ बताऊंगा। अब जिनकी शादी बहुत लंबे टाइम से हो ही नहीं रही, मतलब कि उन्होंने उम्मीद ही हार गई थी, बस वो थोड़ा सा ट्राई करते रहते थे, तो उनकी शादी हो सकती थी। आपका अगर एज 35, 40, 45 हो चुका है और तब भी विवाह नहीं हुआ, तो यहाँ पे थोड़े से मौके मिल सकते हैं। लेकिन वह लोग जो उस प्रोसेस में थे कि चलो भाई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या रिश्ता ढूंढ लिया था, रोका भी हो गया था, या फिर बातचीत चल रही थी उस स्टेज पे है, तो इन सब के लिए एक डिले आ सकता है, क्योंकि नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसमें शनि वक्री उल्टा प्रभाव देंगे। तो जिनका एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था विवाह करने का, उनके विवाह की तरफ बढ़ने का जो ये एक प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा डिले उनको देखने को मिलेगा। और यही चीज़ मैं उनके लिए भी कहूँगा जिनका प्रमोशन एकदम पक्का दिख रहा था। अगर आपको लग रहा था कि भाई इस बार तो प्रमोशन पक्का है, तो हो सकता है ये मैं उनके, जैसे मैं शुरू में कहा, जिनका बहुत अरसों से हुआ नहीं है प्रमोशन, उनके लिए यहाँ पे एक मौका है, उनको प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पिछले ही 1 साल में प्रमोशन हुआ था, लेकिन इस साल भी आपको लग रहा है कि काम तो मैंने अच्छा किया है, बॉसेस ने भी बोल दिया कि हाँ आपका अच्छा है, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोशन में डिले हो सकता है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो टाइम है जब आपके ऊपर लांछन लगाने का कोई कोशिश करेगा। स्पेशली अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपको बहुत लोग जानते हैं, आप ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लोग आपके ऊपर लांछन तक लगा सकते हैं, आपके नाम को खराब करने का बहुत प्रयास करेंगे और इसमें अपने ही इन्वॉल्व होंगे। तो अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपनी छवि को, अपनी गुडविल को लेकर बहुत चौकन्ने आपको रहना पड़ेगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। अगला केंद्र बिंदु है कि शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर मेष राशि बढ़ती है। यहाँ पे भी आपको कुछ सुधार का, कुछ चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। अगर आपके अपने बॉसेस से संबंध बिगड़ गए थे, अगर मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उन चीज़ों को ठीक करने का अवश्य शनि महाराज आपको एक अवसर प्रदान करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे, लेकिन अगर बॉसेस से संबंध बिगड़ गए थे, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। और समझदार व्यक्ति वही है जिसके दुश्मन कम होते हैं। चाणक्य जी ने भी कहा था कि जिसके दुश्मन कम होते हैं वो ही कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करता है। ये बहुत अनिवार्य होता है कि आपके दुश्मनों की संख्या कम हो। तो यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर आपको प्राप्त हो सकता है अपने बॉसेस के साथ। अगर आपके अपने पिताजी से भी संबंध खराब हो गए थे, होता है कभी कभी पिताजी से संबंध खराब हो जाते हैं, या घर के बड़े किसी व्यक्ति से, तो यहाँ पे दोनों ही इम्प्लीकेशंस हैं। अगर आपका किसी घर के बड़े व्यक्ति से कुछ संबंध खराब हो गए थे, स्पेशली पिताजी से, तो उनको ठीक करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अगर किसी गुरु की तलाश में थे कि कोई गुरु मिल जाए मुझे, जो जीवन को, गुरु का काम क्या होता है, वो जीवन का जो एक अंधकार होता है, जीवन में जो अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पे आपको एक हाथ पकड़ के रास्ते दिखाने वाले व्यक्ति को ही गुरु कहते हैं, जो भले ही आपको आपके गंतव्य तक ना पहुँचा पाए, वहाँ का रास्ता आपको दिखा सकता है, तो वही गुरु होता है। अब मैं ये भी कहता हूँ कि आज के टाइम में सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर एक टाइम मिल जाए, एक सच्चा गुरु मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु तुल्य व्यक्ति मिलते रहते हैं जो आपको जीवन का रास्ता दिखा सकते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, कोई हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जो आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकती है। तो यहाँ पर गुरु तुल्य व्यक्ति मिलने के योग आपके पूरे हैं। भले ही थोड़े से मुश्किल से मिले, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। अगला पॉइंट है कि आपने जो मेहनत करके रखी थी पिछले 2 साल से, जैसे मैंने कहा था ना पिछले सेक्शन में, कि बहुत कई लोगों के लिए बहुत स्टैग्नेशन वाला टाइम हो गया होगा। सफलता भी मिलती होगी तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत देर के बाद। वो शनिदेव का प्रभाव है, क्योंकि आपके लिए वो बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन अब वो अपने अंत की तरफ हैं इस राशि में। कुछ ही महीने रह गए, उसके बाद वो वक्री भी हो गए, तो चीज़ों को सुधारने का मौका देंगे। तो जो मैंने मेहनत करके रखी थी, जिसके आपको रिजल्ट नहीं मिले थे, आप देखेंगे इस कालखंड में आपको कई अपने रुके हुए कार्यों के लिए, जिसके लिए आपने मेहनत करी है,
प्रयास करे हैं उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आप अपनी जॉब में ट्रांसफ़र चाहते थे तो उसके योग भी यहाँ पर बहुत आराम से बन जाते हैं। कई बार होता है कि लोग चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए किसी और जगह पे, किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में, अगर कंपनी बड़ी है तो। स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं जिनके पूरे इंडिया में ऑफिसेस होते हैं, वो कई बार चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे हो जाए, घर के पास हो जाए, या फिर आप विद इन द कंपनी ही चाहते थे कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। तो उस प्रकार की ट्रांसफ़र के लिए जो पूरा समय है आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ मुझे दिख रहा है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। सबसे पहला, ये भले ही आपके पिताजी से संबंध को सुधार दे, या आपके पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपके पिताजी को ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो उनको बोलिएगा, या उनका खुद बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगला पॉइंट ये है कि आपके और आपके बॉसेस से संबंध तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ पीछे कुछ बोलते रहेंगे। मैनेजमेंट की नज़रों में आपको किसी ना किसी चीज़ का कसूरवार ठहराने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपको, भले ही बॉसेस से आपके थोड़े से अनबन कम हो जाए, लेकिन जो आपके कलीग्स हैं वो आपके बॉसेस से भी और आपकी मैनेजमेंट से भी पुनः आपके जो संबंध है उनको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब चलते हैं चौथे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है कि शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो आपके लग्न भाव पे रहेगी। जैसा मैंने प्रीवियस 2 सेक्शन में समझाया है कि शनि का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लग्न पर है, क्योंकि सीधा आपके लग्न को देख रहे हैं और सप्तम में बैठे भी हैं। तो ये जो भाव होता है ये बैलेंस का होते हैं दोनों भाव। यहाँ पे कोई भी ग्रह होंगे ना, वो आपके जीवन के बैलेंस पर बहुत प्रभाव डालेंगे। इसलिए जब राहु और केतु यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति भले ही कितना भी सफल हो जाए, उसके जीवन में बैलेंस कभी नहीं रहता। चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत स्थिर है तो आपका सफल जीवन होगा, या जरूरी नहीं कि आपका जीवन बहुत अनऑर्गेनाइज है तो आप असफल रहेंगे। बिल्कुल नहीं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको अपने जीवन को बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, जिनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इतनी सफलता उनको प्राप्त है। कहीं ना कहीं कुछ प्रारब्ध होगा, कुछ टैलेंट होगा। और कई लोग एकदम ऑर्गेनाइज होते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास उतनी सफलता नहीं है। तो यहाँ पर जब शनि आपके लग्न को देख रहे थे तो आपको कई कष्ट दिए होंगे। जैसे मैंने कहा, कई सिंह वालों के लिए आने पिछला 2-2.5 साल का पीरियड अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक तो ओवरऑल उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। ये आप नहीं नकारेंगे कि पिछले 2-2.5 साल में सिंह लग्न वालों ने कुछ सीखा नहीं है जीवन के बारे में, बहुत कुछ सीखा होगा। और यहाँ पे जब वो अब 5 महीने आपके लग्न को देखेंगे फिर से, ये आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका देंगे। आपको अपने जीवन में प्रेफरेंस क्या रखनी है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उस चीज़ों को समझने का मौका देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जीवन की प्रायोरिटीज़ को सेट करवाएंगे कि हाँ भाई क्या करना है। जब तक आपको पता नहीं कि आपको करना क्या है और आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, तब तक आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और शनि महाराज का काम ही ये है कि आपको जब अब देखेंगे आपके लग्न को, और वो भी वक्री होकर, तो आपको खुद को समझने का मौका देंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने का मौका देंगे, और उसके दम पर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। अगला पॉइंट है कि आप अनरिक्वायर्ड लोगों को, आपके जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या उनके होने के कारण आप अपने जीवन से आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आप देखिए, सिंह वाले मैं कई बार बता चुका हूँ, उनको अपने दोस्तों से अवश्य 95% सिंह वाले लोगों को अपने दोस्तों से धोखा मिला होगा, क्योंकि ये दिल के बहुत उदार होते हैं, लेकिन इनके दोस्त इनका मिसयूज करते हैं। तो कई ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया होगा। अब उन लोगों को धीरे धीरे छोड़कर आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और यदि अभी भी उस मौके का हाथ नहीं उठा पाए, का लाभ नहीं उठा पाए, तो बस इन्हीं लोगों के पीछे भागते रह जाएंगे और अपनी ऊर्जा, समय, अपनी जो भी आपका श्रम है उसको वेस्ट करेंगे। अगला पॉइंट है, जैसे मैं थोड़ा सा बता भी दिया, यहाँ पे शनि आपको अपनी लिमिटेशंस बताने आएंगे। यहाँ पे आपको शनि जब देखेंगे कि भाई आप कर बहुत कुछ सकते हैं, मन में, मस्तिष्क में, हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन समय तो सबके पास लिमिटेड है ना। दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसमें से आपको बहुत कुछ करना है। साल में लिमिटेड दिन होते 365, अगर लीप ईयर है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सबकी आयु पहले ही लिख दी गई है। आपका तो एक एक पल, शास्त्र कहते हैं कि आपकी तो एक एक सांस तय की गई है कि हाँ इतनी सांस आप लेंगे इस जीवन में। तो उसमें अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे को क्या क्या करना है, अब आपको के पास टैलेंट 20 चीज़ों का है कि आप 20 चीज़ कर सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर एक व्यक्ति को पता है
कि मैं ये 20 चीज़ तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें से एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, तो वो व्यक्ति अवश्य सफल होगा। बल्कि उसके जो सोचेगा कि मैं ये 20 की 20 चीज़ करूँगा, वो कभी सफल नहीं होगा। तो यहाँ पर शनि महाराज आपको अपनी लिमिटेशंस को पता लगाने में मदद करेंगे और उसके दम पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और एक और चीज़ है कि जीवन में इस कालखंड में ना एक ठहराव सा आएगा। आप खुद देखेंगे कि शायद आप उतने एम्बिशियस कुछ टाइम के लिए फील ना करें, वैसे बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगले 4-5 महीने के लिए आप उतना एम्बिशियस फील नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये ठहराव जो है ना, ये लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन का होगा और वो आपको सेल्फ एनालाइज करने का मौका मिलेगा, न केवल इस 5-6 महीने में बल्कि पूरे जीवन को आपको एक सेल्फ एनालाइज करने का मौका मिलेगा। और इसी सेल्फ एनालिसिस के दम पर आप अपने जीवन में आगे आने वाले सालों में बढ़ पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वता है शनि महाराज की इस दृष्टि की, इसको समझिएगा। चलते हैं आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है कि शनि महाराज की दृष्टि आपके 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी। सर्वप्रथम कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था अपनों से या किसी और से, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। बैठकर म्यूचुअली डिस्कस करके चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो और इजी हो जाएगा। लीगली मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत आराम से होगा, लेकिन यहाँ पर शनि महाराज और बृहस्पति ये 2 ग्रह हैं जो कभी कभी लीगली से अच्छा म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज से चीज़ों को ठीक करवा देते हैं। और अभी देखें तो बृहस्पति भी आपके चौथे घर को देख रहे हैं, यहाँ पे है बृहस्पति प्रेजेंटली जो उनका गोचर है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद है, उसको म्यूचुअली सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके कोई प्रॉपर्टी थी जिस पे आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये पीरियड है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, बहुत शुभता दिख रही है। अगर बहुत सालों से भी आपका कोई प्लान था जो ड्यू चल रहा था कि हाँ प्रॉपर्टी है, प्लॉट लिया हुआ लेकिन नहीं बनवा पा रहे, ये वो टाइम है जब चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और कई लोग होते हैं कि हाँ एक बार स्टार्ट हो जाए फिर धीरे धीरे करके बन ही जाता है, तो वो स्टार्ट कभी कभी, क्योंकि आज की डेट में कंस्ट्रक्शन कराना कोई बहुत आसान बात नहीं है, आज हर चीज़ के रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर अपनी कोई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट कराने के लिए मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अगला है कि आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। दे पाएंगे नहीं पाएंगे अलग चीज़ है, कॉन्शियसली आपको यहाँ पर अपनी फैमिली को डिवोटेड टाइम देना चाहिए। आजकल यही होता है कि हम सब इतने बिजी हैं कि हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते। आज से कई साल पहले की बात है कि एटलीस्ट लोग बैठ के साथ में खाना तो खा लेते थे। आज सबके रूम में टीवी हैं, अलग अलग बड़े बड़े रूम बने हुए हैं, हर व्यक्ति अपने रूम में बैठ के खाना खाएगा लेकिन बातचीत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये है कि आपको अपने फैमिली को एक डिवोटेड टाइम देना पड़ेगा, एक सेपरेट टाइम देना पड़ेगा, जो आपकी उनके साथ इमोशनल बॉन्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्यथा आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। जब शनि यहाँ पर जाएंगे और आपका फैमिली से कनेक्शन नहीं रहेगा ना, अगले साल की बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है और एक अचानक से कहीं ना कहीं आप संन्यास के भाव में भाग जाएंगे। वैसे भी शनि का आना श्रम में इन चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन वहाँ पर आपका अगर कनेक्शन कुछ भी नहीं रहा ना, तो आप एकदम हर चीज़ से विरक्त हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली से, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी चीज़ है, लेकिन अगर आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अभी आपको जो निभानी है, तो अवश्य पहले वो निभानी चाहिए, उसके बाद आपको संन्यास का बोध या संन्यास के भाव की तरफ जाना चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, वक्री शनि का प्रभाव चौथे घर पर, जो छठे घर के स्वामी भी है और आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। कॉन्स्टेंटली इस पीरियड में आपके घर में कोई ना कोई या तो बीमार पड़ता रहेगा, छोटी मोटी इंजरीज के भी योग हैं और छोटी मोटी एक्सीडेंट्स के भी आपके घर में, इवन आपको भी हो सकता है क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं, और आपके घर में भी किसी न किसी को कोई रोग चलता रहेगा या कोई छोटी मोटी इंजरी या एक्सीडेंट के योग बनते रहेंगे। तो जितना उनका ख्याल रख सकते हैं उतना ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं लगातार। जब भी वीडियो देखिए उसकी अगली बार से कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूटी में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जब अगला शनिवार आएगा तब कर सकते हैं। 2 शनिवार लेकिन आपको इन उपाय को करना है। पहला उपाय है कि आपको बजरंग बली के मंदिर में किसी भी लाल रंग की मिठाई का भोग लगाना है, और इसके साथ ही आपको मिश्री का भोग लगाना है और 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करके बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय है कि आपको महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करके ओम रुद्राय नमः मंत्र का और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है।
और तीसरा उपाय है कि आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे 6 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर तेल के दिए में कुछ जौ के दाने होने चाहिए और इसके साथ ही आपको वहाँ बैठकर शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। जो लोग बाहर रहते हैं वहाँ पे पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप अपने घर के आंगन में या किसी ऐसी जगह पर जो घर के बाहर हो, वहाँ पे इस उपाय को कर सकते हैं। ऑब्वियसली बाहर पीपल के पेड़ नहीं होते, इंडिया में है। जो लोग बाहर रहते हैं वो इस उपाय को इस प्रकार से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।